हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भयलोक में। आज आपको ये कहानी रहस्य और रोमांच की दुनिया में ले जाएंगी। अगर हमारी कहानियाँ आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते आज की कहानी। कुलधारा गांव का श्राप। राजस्थान की तपती रेत, दूर दूर तक फैला वीराना और हवाओं के साथ आती एक अनजानी सिहरन। यह सब अभय राठौर, एक नामी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, के लिए नया नहीं था। लेकिन इस बार मामला अलग था। उसके साथ उसके दो साथी थे, विक्रम, एक हंसमुख और बहादुर साथी, और रिया, जिज्ञासु और उत्साही रिसर्चर। तीनों कुलधारा गांव के श्राप की सच्चाई जानने निकले थे। वे सबसे पहले कुलधारा से सटे एक छोटे गांव में पहुंचे। वहां के सरपंच रतनलाल ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन उनकी बात सुनते ही चेहरा सफेद पड़ गया। रतनलाल बोला, बेटा, कुलधारा के खंडहर किले में मत जाना। वहां ऐसी आत्माएं भटकती हैं जो इंसानों की जान की कीमत पर भी चैन नहीं लेती। गांव के बुजुर्ग और औरतें भी उनकी चौपाल में आकर डरावनी कहानियां सुनाने लगे। किसी ने कहा, रात में वहां औरत की चीखें आती हैं। किसी ने कहा, उसने लाल आंखों वाली छाया देखी है। लेकिन अभय ने दृढ़ स्वर में कहा, हम यहां सच्चाई जानने आए हैं। डर के आगे विज्ञान की रोशनी ज्यादा ताकतवर है। गांव वाले समझाते रह गए, लेकिन तीनों ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन अभय, विक्रम और रिया किले की ओर बढ़े। टूटे हुए दीवारें, वीरान चौक और धूल से ढके रास्ते उन्हें देख रहे थे। रिया ने कैमरा ऑन किया और हंसते हुए कहा, देखना, शायद हमें कोई भूतनी सेल्फी दे दे। विक्रम ने ठाका लगाया। कुछ देर तक सब हंसी मजाक करते रहे, उपकरण लगाते रहे, लेकिन घंटों तक कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। रात गहराने लगी। थके हुए तीनों ने अगले दिन लौटकर फिर से काम करने का फैसला किया। लेकिन तभी रिया के कान में किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। आ, मेरे पास आ। उस आवाज ने उसे जैसे सम्मोहित कर लिया। वह अकेली ही किले के अंदर चली गई। जब लौटी तो उसकी चाल, उसकी आंखें और उसकी आवाज कुछ अलग थी। अभय को जरा सा शक हुआ, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। अगली सुबह उनके कुछ उपकरण खराब पाए गए। अभय ने कहा, आज की जांच नामुमकिन है, हमें यंत्र ठीक करने होंगे। लेकिन रिया बार बार आग्रह करती रही। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। शाम को वे सब फिर किले में गए। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और कान फाड़ देने वाली एक भयानक चीख गूंज उठी। तीनों जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। जब होश आया तो उन्होंने खुद को गांव के एक घर में खाट पर पाया। अभय ने घबराकर पूछा, विक्रम कहाँ है? गांव वालों ने चुपचाप बताया, उसे किले में फांसी पर लटका हुआ पाया गया है। यह सुनकर अभय और रिया पत्थर बन गए। अभय अब टूट चुका था। उसने तय किया कि वह गांव छोड़ देगा। शाम को वह और रिया बस स्टैंड पर जाकर शहर लौटने की तैयारी करने लगे। सूरज ढल गया, पर बस नहीं आई। और तभी रिया अचानक गायब हो गई। अभय उसका नाम पुकारते पुकारते दौड़ा और सीधा फिर से उसी खंडहर किले में पहुंच गया। अंदर अंधेरे में रिया की आवाज गूंजी, अभय, इधर आओ। जब वह नजदीक पहुंचा तो सामने रिया खड़ी थी, मगर उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और होंठों से खून रिस रहा था। वह हंसी और बोली, तुम्हें पता है किसने विक्रम को मारा? मैं थी, क्योंकि मैं अब रिया नहीं, चंदाबाई हूं। वही चंदाबाई जिसे सदियों पहले धोखा दिया गया था। उसने अभय पर हमला किया। अभय ने बचने की कोशिश की, लेकिन एक जोरदार झटके से वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। 3 दिन बाद अभय ने खुद को गांव में पाया। वह अकेला था। गांव वालों ने कहा, बेटा, तेरी साथी अब नहीं बच पाएगी, उसे छोड़ दे। लेकिन अभय ने इनकार कर दिया। गांव वालों ने उसे पास के गांव में रहने वाले बाबा भैरव के पास भेजा। बाबा ने अभय को देखते ही कहा, सच की तलाश में आए थे ना? यही होता है जब इंसान छिपे राजों को उजागर करने की जिद करता है। अभय ने उनसे मदद की गुहार की। बाबा अभय और कुछ गांव वालों के साथ कुलधरा पहुंचे। रिया हवेली के भीतर थी, पूरी तरह आत्मा के वश में। बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया। रिया जोर जोर से चीखने लगी। कभी उसकी आवाज अपनी थी, कभी किसी बूढ़ी औरत की। अचानक धुएं और आग के बीच से काली परछाई उसके शरीर से निकलकर हवाओं में विलीन हो गई।
रिया बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। बाबा ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, लड़की, अब तू इस गांव में कभी कदम मत रखना। तेरा मजाक, तेरी तस्वीरें, इस औरत ने सब देखा। अगली बार तू यहां आई तो तेरी जान लेकर ही मानेगी। अभय और रिया टूटा दिल लेकर अपने शहर दिल्ली लौट आए। विक्रम की मौत ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। रिया भले ही बच गई थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक डर छुपा रहता। और अभय, वह जानता था कि कुलधरा का श्राप आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।